कचरे में कैसे सब्जियां ग्रो करें या कचरे में हम कोई भी प्लांट को कैसे ग्रो करें। कचरा यानी घर से निकलने वाला किचन वेस्ट, घर से निकलने वाला पेपर वेस्ट और गार्डन वेस्ट, सूखे पत्ते, जो भी डीकम्पोज होने वाला वेस्ट है। मैं कई महीने से आपको सिखा रही हूँ कि इन सब चीज़ों को वेस्ट ना समझे, प्रोसेस करना सीखे। उस प्रोसेस की हुई मिट्टी या खाद का यूज़ आप कुछ हरा भरा ग्रो करने में या अपने गार्डन में कुछ भी ग्रो करने में यूज़ करें। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कोई भी कंद वाली सब्जी आप कैसे ग्रो कर सकते हो। भिंडी आप कैसे लगा सकते हो, शिमला मिर्च, टमाटर या कोई भी सैपलिंग को आप कचरे में कैसे उगा सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि मैंने बहुत टाइम से जो आपको सिखाया है कि आप कचरे को मतलब 70% आप कचरा डालो, 30% थोड़ी मिट्टी कंपोस्ट मिला के डालो, तो वो प्रोसेस हो जाएगी, उसकी मिट्टी का आप यूज़ करो। अब थोड़ा सा आप ये देखिए मैं कर क्या रही हूँ। ये वो टब है जिसमें मैंने हरा धनिया ग्रो किया था और हरा धनिया उग भी आया था, लेकिन वो गर्मी की वजह से ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने साइड साइड में जो जगह थी ना, उसमें हरा धनिया को फिर से डाल दिया था। पहले तो उसमें बहुत ज़्यादा गिंडार लग गई थी, उसने ख़राब कर दिया। फिर बहुत ज़्यादा जो हीट स्ट्रोक्स हुए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 2-3 दिन गया है, उस वजह से ख़राब हुआ। लेकिन मैंने धनिया के सीड फिर से डाले और ये फिर से इस समय उग आए हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ये फिर से ख़राब हो जाएगा। तो भाई मैंने उसको निकाल दिया है और बीच में जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये है भृंगराज। भृंगराज के पौधे मैं निकाल रही हूँ। ये एक तरीके से पूरी तरीके से घास की तरह उगाता है। अब आप बहुत बारीकी से मेरी बात को सुनते चलिए, काम भी देखते चलिएगा। बहुत स्लो स्पीड क्या, नॉर्मल स्पीड में मैं आपको काम भी दिखा रही हूँ। और मिट्टी पर नज़र मारिए कि देखिए कचरे से जो मिट्टी हमने रेडी की है, कितनी भुरभुरी शानदार मिट्टी रेडी हुई है। ये जो टूल मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप गार्डनिंग कचरे से जो मेरी तरह मिट्टी बनाई या गार्डनिंग करते हैं तो इस टूल को आप ख़रीद लीजिए। मैंने अपनी लोकल मार्केट से ओनली 200 रुपीज़ में से ख़रीदा है। ये बहुत काम की चीज़ है। जो काम खुरपी नहीं कर पाती वो काम ये कर पाती है। खुरपी से देखिए कितना वो होता है, उससे कई बार हमारे केंचुए भी कट जाते हैं, लेकिन इससे हल्का हल्का केंचुए जो है इसमें कई बार लगते हैं। मतलब देखो उतना नुकसान नहीं होता है जितना कि खुरपी से होता है। और देखिए कितना अच्छा ये काम करती है। मिट्टी भी आप देखिए इसमें जब मैं हटा रही हूँ ना तो केंचुए भी चिपक रहे हैं, इसमें मैंने हटाए। अच्छा देखिए, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये वो मिट्टी है। अब इस मिट्टी में जो मैंने कचरे से रेडी की थी, आपको याद है मैंने हरा धनिया ग्रो किया था ना, ये वही है। अब आपको ये देखना है कि इस मिट्टी आप मैं दिखाऊंगी कितनी शानदार, इसमें आप कुछ भी ग्रो कर लो, कुछ भी। आपको पता है मैं क्यों इतना ज़्यादा ये वो करती हूँ कि आप सब्जियां ही लगाएं, क्योंकि इसका एक कारण है। इसका ये कारण है कि सब्जियां 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। कोई भी सब्ज़ी कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने इसमें वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे इस बहाने हम उस मिट्टी को अलट पलट पाते हैं, अलटते हैं, उसमें नया कचरा फिर से भरते हैं और इस तरीके से हमारी मिट्टी और ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ऊपर से कचरे का निपटारा हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले आप कचरे से मिट्टी बनाओ, उसमें कुछ ग्रो करो, वो भी सब्जी कि आपको खाने को मिलेगा। और दूसरी बात, सब्जी का जब आपके मुंह टेस्ट लग जाएगा ना, तो फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए कितना शानदार मिट्टी। अब इसमें आप इंडोर प्लांट्स लगाओ, आप कितना भी सेंसिटिव प्लांट्स को आप पूछोगे इसमें कोई कंपोस्ट मिलाना, नहीं, कुछ नहीं मिलाना भाई, कोई भी कंपोस्ट नहीं मिलाना, आप कुछ भी ऐसे ही लगा सकते हो। अब देखिए मैं इसमें क्या लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ इसमें अदरक। अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंद वाली सब्जी, अरबी लगा सकते हो, अदरक लगा सकते हो, हल्दी लगा सकते हो, कुछ भी। यहाँ तक कि जो मूली होती है ना, थोड़ा मूली के लिए कंटेनर साइज़ गहरा। अब देखिए अगर मैं अदरक इसलिए लगा रही हूँ, आप देखिए जो मैंने अदरक लिया था 3-4 दिन पहले लिया था, बट मैं लगा नहीं पाई। देखिए इस तरीके से उसमें आँख होनी चाहिए। इस समय आप अदरक खरीदोगे तो सब में देखो आप यही आ रहा है, इसी तरह का अदरक आ रहा है। तो देखिए आपको अदरक के लिए भुरभरी मिट्टी, मतलब आपने मिट्टी नहीं बनाई या फिर भी लगाना चाहते हो, कोई भी, चाहे अरबी हो या कुछ भी हो, तो कम से कम 8 इंच गहरा पोट, चौड़ाई में आप जितना चाहो उतना दे सकते हो। मिट्टी आपको भुरभुरी बनानी है, हल्की बनानी है। आप चाहे हल्का करने के लिए उसमें रेत भी मिला सकते हो। कंद वाली सब्जी है, कोई भी बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 20 से 30% खाद मिलेगा, तब भी वो बहुत अच्छे से हो जाएंगी।
और ना ज़्यादा खाद मिला दोगे ना तो फिर जो ऊपर पत्तियां हैं ना वो हरी भरी होंगी, नीचे कंद नहीं बनेगा। इसलिए भुरभुरी तो बनाइए, भुरभुरी बहुत, मिट्टी बहुत ज़रूरी है, तभी कंद अच्छे से बनते हैं। तो देखिए मैं अदरक लगा रही हूँ इस तरीके, देखिए कितनी हल्की मिट्टी हो रही है, जो जिसे आँख से निकल रही है उसको ऊपर कर लो और इस तरीके से जितना ये है ना उसको 2 इंच गहरा सा करीब आप इसको गड़ा दो। देखिए कोई ये जो अदरक है ना इस समय बहुत फास्ट, क्योंकि आँखें बनी हुई है, बहुत निकल जाएगा, 15 से 20 दिन में निकल आएगा, अदरवाइज़ 1 महीना तो पूरा आराम से हल्दी की तरह ये ले जाता है। इस समय बहुत तेज़ी से अदरक निकल आएगा। आप इसी तरीके से अरबी लगा सकते हो। हल्दी में अगर नहीं लगाई है, थोड़ी बहुत कहीं मिल रही है, वैसे मुझे नहीं लगता मिल रही होगी, पर मिल रही है तो आप लगा सकते हो। मैंने ये हल्दी गांठों के लिए नहीं, मैंने उसको लीव्स के लिए लगाया है, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ टी में नेचुरल चीज़ों का यूज़ करती हूँ। और देखिए अब ये आप इस तरीके से मिट्टी में लगा सकते हो कुछ भी कर। अब आप कचरा देखिए, ये मुझे मिली है तोरी, बंदर आजकल कुछ नहीं छोड़ रहा, छोटी मोटी सब कुछ खा जाता है, तो एक ही पता नहीं कैसे बची रह गई, तो ये मैं ले आई। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि कचरे में आप सब्जी कैसे लगाओगे। तो आज मैं आपको किचन वेस्ट में सब्जी लगाना बताऊंगी। ये 16 इंच का पॉट है, और ये पता है कौन सा पॉट है, ये वो पॉट है, अगर जो मेरी वीडियो पहले से देखता है, मैंने एक अंगूर की बेल लगाई थी जो मेरे खुद से ग्रो हो गई थी मेरे गमले में। तो मेरे पॉट ना कई ऐसी खाली हैं जिसमें जो भी पुराना चीज़ें ख़राब हो गई ना, मतलब मैं कुछ ना छटर पटर लगा देती हूँ सिर्फ मिट्टी बनाने के लिए, ताकि जो है बहुत सारा कचरा नीचे डाल के डिकम्पोज हो जाए। और जब वो कोई प्लांट आप लगा देते हो ना उसमें, तो चाहे प्लांट वो चले, मतलब देखो चलने के लिए नहीं, मैं बहुत कुछ सिर्फ मिट्टी बनाने के लिए लगाती हूँ। और अब मेरे पास क्या है, टेरेस है तो लिमिट है, मैं हर चीज़ नहीं लगा सकती। मेरे पास खुद एक अंगूर की बेल है, तो मैंने इसलिए उसको हटा दिया, थोड़े टाइम लगाया, बट मैं सोचने लगी मैं कहाँ तक लगाऊँ इतनी चीज़ें। तो देखिए अब ये मिट्टी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें लगाऊंगी भिंडी, और भिंडी लगाऊंगी तो मैं आपको देखिए जूम करके दिखा रही हूँ कि क्या हाल चाल है। और सब्जी बनाने में देखिए क्या होता है, सब्जी में अलट पलट करते हैं तो हम कचरा तो समेटते ही हैं, इसमें क्या होता है कोई भी, जैसे हम गत्ते डालते हैं, पन्नी डालते हैं, कुछ भी, तो वो भी हट जाता है। अब जब आपने मिट्टी बनाई होगी ना तो आपका भी यही हाल चाल होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कई दिन पहले मैंने इसको हटा दिया था, मैं काम करना सोच रही थी बट मैं कर नहीं पाई। तो देखिए मिट्टी इसलिए इतनी गीली है क्योंकि प्लांट तो था नहीं, बट वो जो मैं पाइप से पानी डालती हूँ तो उसमें डलता रहा। तो देखिए मैं ये हटा रही हूँ, और आपकी मिट्टी में भी अगर देखिए इसमें ये सारा दो दो बातें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि एक तो जो ना, आप जब अपनी मिट्टी पलटे तो आप उस पर ध्यान दें। अगर आपके मिट्टी में थोड़ी सी स्मेल आ रही है तो आप समझिए कि आपका थोड़ा सा भी डिकम्पोज नहीं हुआ है। अगर मिट्टी में कोई स्मेल नहीं, यानी कि आप उसमें कुछ भी लगा लो, यानी सब चीज़ डिकम्पोज हो गया। अब आपको देख रहे हो 80% डिकम्पोज है, फिर भी कुछ कुछ पत्ते, कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये इसलिए दिख रही है, जो भी मुझे झाड़ू लगाई कुछ भी मिलता तो मैं ऊपर से ऐसे ही डाल देती थी, तो वही चीज़ें हैं, बाकी सब डिकम्पोज हो चुका है। इसमें हल्की सी स्मेल थी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ऊपर से कुछ चीज़ें डाल दी, प्लांट मैंने निकाल दिया, तो इसी वजह से। तो इसमें अब आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, देखिए जो ये जो पत्ते देख रहे हो आप, ये है पपीते के पत्ते। इस समय पपीते के पत्ते काफ़ी सूख रहे हैं। जब भी मौसम चेंज होता है ना, पपीता बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा स्ट्रेस में आता है। तो पपीते का पत्ता बिल्कुल नीम का पत्ता समझिए, ये फर्टिलाइज़र भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, एंटी बैक्टीरिया भी होता है, उसमें सब गुण होते हैं जो नीम में होते हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ ये एक पेस्टिसाइड और मतलब एक तरीके से फंजीसाइड सबका काम करता है। तो मैंने इसके पत्ते को इसमें मिला लिया है। भाई मैं आपको बताऊं, चाइना चाइना और बहुत सारी कंट्री, इंडिया को छोड़ दो ना आप, कि इंडिया में जो क्या है कि मैं सच बताऊं नॉलेज की इतनी कमी हो रही है ना, लेकिन बाहर के लोग ना इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों से इतना कमा रहे। इस पत्ते का, ये जो पपीते का पत्ता है, इसका इतना व्यापार हो रहा है, इतना इसका यूज़ है, बस वो किसी और दिन किसी और वीडियो में जिक्र करूँगी। लेकिन आप अब यहाँ पर देखिए, ये जो मिट्टी, इस तरह की मिट्टी आपने बना ली है, आप अब मुझसे पूछोगे क्या इसमें कंपोस्ट मिलाना है कि, अगर देखिए अगर आपका बड़ा पोट है, ध्यान से समझिए, अगर आपने इस तरह की मिट्टी बनाई है, ये 16 इंच का पोट है, मैंने 16 इंच के पोट में देखा कि देखिए मैंने इस तरह का जो वो जो डिकम मतलब जो कागज़ वाली वो आते हैं ना आजकल, जो पेपर बैग आते हैं, वो पे था।
तो उसको मैंने गर्मी में तो रख दिया था इस वजह से ताकि पानी होल्ड हो, लेकिन अब बरसात में अगर मैंने वो रखा तो पानी नीचे होल्ड होगा, रूट गल सकती है। तो मैं मिट्टी के वो ला रही हूँ, उससे रखूँगी। अगर मैं इसको नहीं पलटती ना तो ये नीचे ऐसे ही रहता और इसमें रूट सड़ सकती थी प्लांट की। तो आप अगर बड़ा है तो आप उसे मत पलटो, अगर 16 इंच जो आप पलट सकते हो तो आप पलटोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आप अपना कचरा भी उसके अंदर समेट सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है आप इसमें डायरेक्ट इसी मिट्टी में अगर आपने तैयार कर रखी है मेरी तरह तो बिल्कुल प्लांट ऐसा के ऐसे ही लगा सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह गार्डनिंग करते हो, बिल्कुल मेरी तरह कचरे का निपटारा चाहते हो, ज़्यादा कम से कम मिट्टी का यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसे उसको पलटिए जो अगर आप पलट सकते हो तो, और उसको ऐसे लगाइए। आज बहुत आराम से मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। केचुआ मिट्टी में है तो कितना कचरा डालें, केचुआ मिट्टी में नहीं है तो कितना डालें, कौन से प्लांट में कितना कचरा डालना है, क्या आप डायरेक्ट सीड लगा सकते हो, सभी से मैं बता रही हूँ। देखो, अगर आपकी मिट्टी में केचुए हैं, चाहे 4-5 ही केचुए हों, तो बिल्कुल मेरी तरह आप लगाइएगा। अगर आपकी मिट्टी में बिल्कुल भी केचुआ नहीं है तो यकीन मानो मेरी तरह पोट भरना, लेकिन जो मैं डालूँगी ना कचरा उसकी मात्रा आधी रखना, और ध्यान से देखना मैं किस किस तरीके से कर रही हूँ। बीच बीच में मिट्टी भी डालती हूँ, और ये मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में गोबर खाद जब मैं डालती हूँ थोड़ा बहुत 5-10% मिलाती हूँ, तो वो भी है। और ऊपर से सब बहुत सारा किचन का गत्ता, सब एक तरीके से किचन कॉम्पोस्ट है ये पूरी तरीके से। तो मिट्टी सिर्फ आप इसमें 20 से 30% ही मुश्किल मिलेगी, इसमें ही कचरा। तो थोड़ी सी लेयर हमने मिट्टी की बिछाई, मिट्टी जब मैं बोलूँ तो उसमें कंपोस्ट मिक्स आप समझिए। अब उसके बाद आपने इस तरीके का वेस्ट डाला। अगर मिट्टी में केचुआ है तो किचन वेस्ट डालो, सूखा ना डालो तब भी काम चलेगा। लेकिन अगर मिट्टी में केचुआ नहीं है तब आपके उसके साथ सूखा वेस्ट यानी कि कार्बन डालना है, चाहे गत्ता उसके साथ डालो, किचन के कचरे के साथ बोल रही हूँ मैं, या फिर आप सूखे पत्ते, इनसे बढ़िया कुछ नहीं है। इससे क्या होगा, वो जल्दी गलेगा। मतलब आपको जो डिकम्पोज होता है ना चीज़ें, किचन का कचरा, गीला कचरा, उसको डिकम्पोज होने के लिए कार्बन चाहिए। वो होता है सूखे पत्तों में, गत्तों में, पेपर वेस्ट में। और जब आप देखना मिट्टी का कलर आपका ब्लैक होता चला जाएगा, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं ना, वो होती चली जाएगी जब ये डिकम्पोज होते हैं। अगर आप सूखे पत्तों के अलग से खाद बनाते हो तो कम से कम 6 से 7 बल्कि 8 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से करते हो ना, सिर्फ 1 से 2 महीने में आप उसको बिल्कुल डिकम्पोज कर सकते हो। जो मैं तरीके बताती हूँ कि आप कभी भी मिट्टी को ऐसी खाली ना छोड़ो, कुछ ना कुछ उसमें ग्रो करो, वो तेज़ी से फास्ट, क्योंकि उसके बाद आप पानी डालोगे, मॉइस्चर बना के रखोगे और जल्दी से वो डिकम्पोज जाएगी। अब आपको एक और चीज़ ध्यान देना, अगर मिट्टी में केचुआ है तो मोटा मोटा वेस्ट आप मेरी तरह डाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो जितना छोटा करके डालो, किचन का भी और सूखे पत्ते गत्ते जो भी डाल रहे हो आप उसको क्रश करके डालो, उसको छोटा छोटा करो। क्योंकि मैं बहुत आसान और बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत ही ढीली ढाली गार्डनिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे जो केचुए हैं, एम्प्लॉय हैं, वो इतने ज़बरदस्त है ना, सब कुछ वो संभाल लेते हैं। तो देखो मैंने इसमें वो डाला गत्ते, कचरा वचरा और किचन का कचरा किस तरीके से इसमें 2 बार डाला। और देखिए फिर थोड़ा सा रेत, मैंने आपको ज़रूरत नहीं है मिलाने की, मुझे भी नहीं तो मेरे पास रखा था तो मैंने उसमें मिला दिया, अभी मैंने कटिंग्स ग्रो की थी। अब देखिए, अब मैं इसमें किचन का कचरा, अब मेरी इसमें सब्जी भी है भाई, अगर केचुए नहीं है तो मत डालना सब्जी, मेरी इसमें सब्जी भी है, पकी हुई सब्जी। तो और देखिए अगर आप मोटा सा इस तरह का वेस्ट है तो उसको छोटा करके खोल के एक जगह ऐसे नहीं डालना, क्योंकि मैं इसमें भिंडी लगाने जा रही हूँ और भिंडी बहुत बरसात में बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट बढ़ती है। और अगर आप ध्यान देना यहाँ पर कि अगर आप कोई शिमला मिर्च, बैंगन या कुछ भी सैपलिंग लगाने जा रहे हो, यानी बना बनाया पौधा लगाने जा रहे हो, तो कचरे की मात्रा को थोड़ी 1-2 इंच और कम करना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बीज लगाने जा रही हूँ तो आराम से बीज से पौधा आराम से 15 से 20 दिन से भी ज़्यादा लेगा। तो मैंने इसमें कचरे का इस्तेमाल काफ़ी किया है। अगर आपकी मिट्टी में केचुआ नहीं है तो आप जो ये कचरा डाल रहे हो ना, किचन वेस्ट या कोई भी, उसकी मात्रा को आप 40% डालना, यानी कि समझो 40% है उसकी में बीच बीच में मिट्टी कॉम्पोस्ट की लेयर बिछानी है,
तभी आपका कचरा जल्दी से गलेगा, सड़ेगा और वो पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए ये 5-6 दिन ऑलरेडी सड़ के, देखिए गर्मी इतनी है, ऑलरेडी गला हुआ और ये बहुत जल्दी गल जाएगा। 40% को आपको भर के उसमें 40% अब मिट्टी कंपोस्ट की लेयर बिछाना, 20% छोड़ना। फिर वो जब सड़ जाएगा तो 10-20% नीचे बैठेगी, तब आप मिट्टी कंपोस्ट की लेयर लगाते रहना। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि आपको जब कचरे का इस्तेमाल करते हैं तो सीड कैसे लगानी चाहिए कि आगे आप किचन का कचरा डायरेक्ट अपने पोट में डाल सके, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए आप, मैं इसमें कितना परसेंट खाद मिलाऊंगी वो भी देखिएगा आप, क्योंकि मैं जो कि बोलती हूँ ना कि मैं अपनी गार्डनिंग 70 से 80% कचरे पर ही करती हूँ, तो वो सिर्फ मैं आपको बोलती नहीं हूँ, दिखा भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। तो आप ऐसे करिएगा। पता है मुझे कमेंट आते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। यहाँ तक अब शॉर्ट में भी कमेंट आने लगे हैं कि हमने आपकी तरह पॉट भरा और अब हमें छोटे छोटे कैचवे नज़र आते हैं। अच्छा, ये स्टेप बिल्कुल मिस मत करिएगा। जब आप सूखे पत्ते कोई भी वेस्ट का इस्तेमाल करते हो या कभी भी आप करते हो, तो इस तरीके से हिला के ग्रो बैग इस तरीके से ज़रूर करिएगा, जो एयर गैप्स है वो भर जाते हैं। और आपने देखा एकदम से भरा लग रहा था और जैसे मैंने हिलाया वो नीचे को बैठ गया। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इससे फिर प्लांट की रूट खराब नहीं। बस ये देखिए 2 मुट्ठी ये गोबर खाद मैंने डाला है। अब गोबर खाद का कलर देखिए, बिल्कुल ताज़ा वाला है। मतलब इस बार जो मुझे दिया है बिल्कुल अच्छा नहीं दिया। तो जिसका जितना पुराना, वो 1 साल पुराना कम से कम गोबर खाद होना चाहिए, तो उतना अच्छा रहता। लेकिन केचुए हैं तो भाई केचुए तो ताज़ा गोबर भी खा जाते हैं, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ 2 मुट्ठी यानी कि सिर्फ 5% भी शायद, इतना से ही मैं देखिए मैंने गोबर खाद मिलाया है। इसके प्लांट लगे हुए, इसकी ग्रोथ और सब कुछ मैं दिखाऊंगी। मैंने अपने भिंडी के पौधे भी इसी तरीके जो कचरे की मिट्टी थी ना वो डाली है, और उसकी ग्रोथ मैंने आपको दिखाई है, छोटे छोटे कितनी शानदार वो ग्रोथ ले रहे हैं, और आगे भी दिखाऊंगी। अब सीड लगाना ध्यान से देखिए, भिंडी के सीड्स जो है मैं लगा रही हूँ, और ये जो मिर्च है ना ये भी मैं लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। ये वो है जो ऑर्नामेंटल चिलीज़ होती है ना, उसके प्लांट में लगाने जा रही हूँ। तो अब आप देखिए भिंडी, ये 16 इंच का पॉट है। अब आप भिंडी लगाने के लिए कम से कम गहरा 12 इंच गहरा और कम से कम 12 बाय 12 का एक पॉट में एक भिंडी का पेड़। बरसात के बहुत काफ़ी बड़े बड़े प्लांट होते हैं और इसके लिए इतना तो चाहिए। अब 16 इंच में सिर्फ मैं एक लगाऊंगी, लेकिन बीज 3 लगाऊंगी। मान लिया 2 में से 1-2 नहीं निकला, या निकला किसी पेस्ट ने खा लिया, या किसी वजह रीजन से वो नहीं चला, तो मैं 3 बीज लगाऊंगी। अब बीज को लगाना देखिए कैसे लगाना है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो वो थोड़ा सा आगे से नोक वाला एरिया है ना वो ऊपर की तरफ रखना है। आप कैसे भी लगा दो भिंडी का सीड, वो हो जाता है, फिर भी नोक। आप ये देखिए कभी भी आप भिंडी या कोई भी ऐसा प्लांट सब्जी लगा रहे हो, सेंटर में मत लगाओ। जो आप वो लगा रहे हो ना, बैंगन या कुछ भी लगाते हो, थोड़ा सा एक साइड में रखो उसको, सेंटर में मत लगाओ। अच्छा, क्यों, मेरा पर्पस क्यों है ये सब? अगर आपका पॉट साइज़ छोटा है तो आप सेंटर में लगाओ, अगर मेरी तरफ बड़ा है तो उसमें क्या होता है, साइड में जो जगह बचेगी ना उसमें हम किचन वेस्ट दे सकते हैं डायरेक्ट। वरना क्या होता है, फिर चारों तरफ देना होता है तो काफ़ी मेहनत हो जाती है। मेरी तरफ एक तरफ गड्ढा बनाती हूँ और दे देती हूँ, इसलिए मैं आपको सरल चीज़ें बताती हूँ। तो देखिए अब इसको रख देना फुल सनलाइट में। 5 से 6 दिन के अंदर ही भिंडी के सीड्स आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और फुल सनलाइट में रखिएगा। भिंडी को फुल सनलाइट पसंद होती है। और देखिए मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप भी दीजिएगा। और आगे भी मैं इस तरह की जो मिट्टी हमने बनाई उसका यूज़ भी दिखाऊंगी, और कचरे को कैसे समेटना है वो सब सिखाऊंगी और बताऊंगी। अगर आप कोई भी क्वेरी रह गई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।